बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी तुझको लगे कि मैं कुछ हूं, आज समाज तबाह बर्बाद हो गया, चूंकि समाज में घमंड और गुरूर बढ़ गया। आज गांव देहात भी रहने के काबिल नहीं है और बड़े बड़े शहर भी रहने के काबिल नहीं, चूंकि हर जगह गुरूर ने डेरा जमा लिया। पहले गांव घर में रहने को दिल करता था, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे की कद्र करते, एक दूसरे को सम्मान देते थे। अमीर गरीब के घर आता था, गरीब अमीर के घर जाते थे। ईद के दिन लेने पूरे गांव में एक मोहब्बत का माहौल होता था। मालदार गरीब के दस्तरखान पे बैठ के खाते थे, गरीब मालदार के घर खाते थे। लेकिन आजकल हर आदमी अपने घर में खाता है, कोई किसी के घर नहीं जाता है। सब अपने आप में मस्त रहता है कि मैं हूं, कुछ हूं, मैं क्यों उसके पास जाऊं, मैं क्यों उसको सलाम करूं। इसी गुरूर ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया। भले ही पैसा कमा के आप 5 मंजिला मकान बना लें, मगर मोहब्बत अगर समाज में नहीं है तो जिंदगी में आग लग जाती। इंसान मोहब्बत से ही एक दूसरे से करीब होता है। अगर आपको जंगल में सोने का घर दे दे, गोल्ड का घर, सोने चांदी का घर यहां है, यहां आके रहो, नहीं रहेगा। क्योंकि इंसान जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ है। इंसान को इंसान से राहत मिलती है, इंसान को इंसान से सुकून मिलता है। झोपड़ी का घर रहे मगर आबादी में रहे, लोगों के बीच में रहे। गोल्ड का घर अगर जंगल में रहे तो भी बंदा उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान को राहत इंसान से मिलती है। लेकिन आज ये राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि मस्जिद में जुमा के दिन आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अंदर में बुग़्ज़ छुपा हुआ है। ईद के दिन गले गले मिलते हैं, मगर अंदर में कुदरत छुपी हुई। मौका मिले कि इसकी जमीन हड़प लें, मौका मिले इसकी नौकरी को बर्बाद कर दें, मौका मिले इसके कारोबार को ठप कर दें, मौका मिले तो इस सामने वाले पड़ोसी के बाल बच्चे को खा जाएं। यानी ये सब एक दूसरे को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में चाहे 1 करोड़ जलसा हो जाए, सुकून नहीं मिलेगा। चाहे ईद के दिन 50 लाख रुपए का जोड़ा पहन के आप ईदगाह चले जाएं और ईदगाह को खूब चमका दें, 50 करोड़ की ईदगाह बना दें, जीने का मजा नहीं मिलेगा। दीवार खड़ी हो सकती है ईदगाह की, मगर दिल को जीतने के लिए मोहब्बत चाहिए। उसी समाज में सुकून मिलता है जिस समाज में घमंड नहीं। और अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह घमंडी को पसंद नहीं करता। और हुजूर ने क्या कहा, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर भी किसी के सीने में घमंड रहा तो वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई के बराबर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप घमंड को दूर करने के लिए आप सजदा किया करें, घमंड को दूर करने के लिए गरीबों को सलाम किया करें, घमंड को दूर करने के लिए बाहर से घर आए तो अपनी बीवी को सलाम किया करें, घमंड को दूर करने के लिए जो भी मुसलमान सामने मिले, अमीर गरीब ऊंचा बड़ा, सबको सलाम करें। एक दिन में 50 बार सलाम करना पड़े तो 50 बार सलाम करें। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात आपके पैगंबर कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ, ईमान न ले आओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। ये हुजूर कहते हैं मुसलमान बनने के लिए मोहब्बत करना जरूरी। अब आगे आका फरमाते हैं कि एक नुस्खा मैं तुझको बताता हूं जिससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका फरमाते हैं, एक बात मैं तुझे नहीं बता दूं कि अगर तुम अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सरकार फरमाते हैं कि सलाम को आपस में खूब फैला दो, इससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप लोग गौर से सुन रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनते रहिएगा। बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा और बहुत जोशीली तकरीर भी नहीं करूंगा। अगर चीख चिंघाड़ के 3 घंटा तकरीर किया तो उसमें मेरे कमाल और मेरे फन का इजहार तो हो जाएगा,
ये तो आप कह देंगे कि भाई मौलाना साहब ने 3 घंटे की बड़ी जोरदार तकरीर की, लेकिन इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी वाहवाही हो जाएगी मगर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको यही मिलेगा कि एक हदीस गौर से सुन लें और उसको अपनी जिंदगी में अमल करें। 50 घंटे की बेदिली वाली तकरीर से यह काम बेहतर है। माशाअल्लाह। इसलिए आप अपने फायदे के लिए हुजूर की हदीस सुन लें। जलसा जुलूस में कॉमेडी नहीं बयान की जाती है, जलसा इसीलिए होता है ताकि हुजूर की हदीस बयान की जाए। कॉमेडी बयान करने के लिए फिल्म का मंच है, फिल्मी दुनिया में कॉमेडी बयान की जाती है। जो फिल्म का एक्टर होता है, डांसर होता है, नाचने वाला होता है, वो कॉमेडी बयान करता है। और ये एक पूरी दुनिया में एक यही जलसा है जिस जलसे में आखिरत की बातें की जाती है, जिसमें रोने की बातें की जाती है, कहकहा मारने की नहीं। कुरान कहता है फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। ये कौन कहता है? हमारा और आपका पैदा करने वाला, जो सारी कायनात को पैदा किया। और हुजूर क्या कहते हैं? लौ तअलमून मा अअलम लदहिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बात मैं जानता हूं अगर ये बात तुम भी जान लो तो तुम रोगे ज्यादा, हंसोगे कम। ये कौन कहते हैं? हुजूर जो सारी कायनात के सरदार हैं, महबूब परवरदिगार हैं, वो कहते हैं। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो जलसा जुलूस में आकर के कॉमेडी पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अमल नहीं करना है, उनको नमाज नहीं पढ़नी है, उनको शराब और सूद से नहीं बचना है। अब जिनको अमल ही नहीं करना है तो उनको इंजॉय करने वाली बात चाहिए, जिस बात से खुश हो जाए, मजा मिल जाए। अब अगर कोई मजा देने वाली बात अगर कह दिया तो फिर वो लुच्चे लफंगे छोकरे उसी को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उसको अल्लाह से डरना नहीं है, उसको जन्नत जाने का ख्याल नहीं है, उसको एक नशा है कि दुनिया में इंजॉय करना है। तो अब वो इंजॉय चाहे कॉमेडी सुन के हो जाए, चाहे फिल्म देख के हो जाए, चाहे डांस देख के हो जाए, चाहे कोई चिकनी चपड़ी बगैर सर पैर की बातें सुन के, जैसे कोई मदारी खेल लगाता है, उसकी चिकनी चपड़ी बातें सुनने के लिए 100 आदमी की भीड़ लग जाती है। वो उसकी बातें सुनने लगता है, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी करने लगता है। तो अब वहां इंजॉय करने के लिए, खुशी थोड़ी देर के लिए, मस्ती करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। जो लोग इस तरह की बातें इस तरह के जलसे में करते हैं, उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि कल क़यामत में तुमको जवाब देना होगा कि तुमने इस पाकीज़ा मंच का इस्तेमाल तुमने गलत क्यों किया। तुमने इस दीनी मजलिसों को कहका और हंसी और ठट्टा और खेल का केंद्र क्यों बनाया तुमने। जहां तक सवाल है पैसा कमाने का, तो पैसा तो आजकल फिल्म में नाचने वाली औरत भी करोड़ों कमा लेती। जहां तक सवाल रहा पैसा कमाने का, बंगाल के जादूगर जादू दिखा करके करोड़ों कमा लेते हैं। जहां तक सवाल है पैसा कमाने का, मालदा और रायगंज में थिएटर और सर्कस करने वाले जोकर वो भी करोड़ों कमा लेते हैं, और उनका भी प्रोग्राम डेली चलता है, आज यहां कल वहां परसों वहां, खूब डेली चलता है, खूब कमा लेते हैं। तो पैसा कमाना कमाल नहीं है। एक आलिम जो देहात में किसी मस्जिद में इमामत करते हैं, तनख्वाह भले ही उसकी 5,000 रुपए हो, लेकिन अगर वो आलिम मुत्तकी और परहेजगार है तो तुम जैसे जोकरों से करोड़ों गुना बेहतर है वो आलिम। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब एक हदीस सुनिए जो हुजूर ने कहा। क्या कहा आका ने? ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन ना हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं कि जहां समधी लगाना है वहीं महब सलाम दागें, जहां से कर्ज लेना है उसी को सलाम करें, जहां से कोई मतलब नहीं है वह मौलाना रहे कि मौलवी रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, सलाम नहीं करेंगे। लेकिन जहां से मतलब है वह चाहे शराबी रहे, ज़िनाकार रहे, सुदखोर रहे, 50 बार उसको सलाम करना है। ये मतलबी इंसानों की कहानी, यानी लोग मतलबी हो गए। कहीं से कोई मतलब निकालना है तो 50 बार सलाम दागना,
और नेक लोगों को सलाम करने से ज्यादा सवाब मिलता है, मगर उससे कोई दुनियावी फायदा अगर नहीं है तो उनको सलाम नहीं करना। हुजूर ने क्या कहा, मैं तुमको एक नुस्खा बताता हूं जिससे तुमको आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, आप गौर से मेरी बात सुने। ये बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। ये हदीस बड़ी मोतबर है। कुरान के बाद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो किताब है वो किताब है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, और इस किताब में ये हदीस मौजूद है। अब अगर लगे कि साहब मैं तो मालदार हूं, उसको सलाम कैसे करूं, मैं तो शौहर हूं, बीवी को सलाम कैसे करूं, उस वक्त हुजूर को सामने आप रख लें कि जिसने इस्लाम फैलाया, जिसका कलमा हम लोग पढ़ते हैं, जिनकी वजह से मैंने अल्लाह को जाना, जो जाने कायनात, रूहे कायनात, जाने ईमान, असले ईमान, कंज़े ईमान, रूहे ईमान, मुस्तफा की जात। हुजूर की सीरत मेरे लिए मॉडल है। जब भी आपको लगे कि साहब मैं कैसे इस बच्चे को सलाम करूं तो मेरा शागिर्द है, मैं कैसे इसको सलाम करूं तो मेरा नौकर है, फौरन हुजूर को सामने ले आए। मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े? हुजूर सबसे बड़े, यानी अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हैं वो हुजूर हैं। और हुजूर रास्ते से गुजरते थे तो बच्चा अगर मिलता हुजूर उसको भी सलाम करते थे। हुजूर अपने घर आते तो अपनी बीवियों को सलाम करते थे। अपने असहाब जो आपके गुलाम होते थे, उस गुलाम को सलाम करने का मौका मुस्तफा नहीं देते थे, सलाम में पहल करते थे। तो जब आप अपने नफ्स की मानेंगे तो आप सलाम नहीं करेंगे, लेकिन जहां सामने हुजूर को ले आएंगे, आका अलैहिस्सलाम को सामने ले आएंगे, तो आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा, सरकार की सीरत पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। इसलिए हुजूर को हमेशा निगाहों के सामने रखें कि मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे कपड़ा पहनूं, मैं कैसे एक बहैसियत शौहर रहूं, मैं कैसे बहैसियत पड़ोसी रहूं, मैं कैसे बहैसियत खाविंद रहूं, कैसे मैं बहैसियत समाज का एक जिम्मेदार फर्द रहूं। यानी हर आदमी के लिए मॉडल है मुस्तफा, सबसे बेहतरीन जात मुस्तफा की। जब भी आपको लगे कि मैं कैसे जीऊं, मुस्तफा को सामने ले आए, जीने का सलीका मिल जाए। अब जरा गौर से सुनिए, एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं तसाफहू, आपस में मुसाफा किया करो, इससे सीने की कुदूरत दूर होगी। मुसाफा किया करो, हर नमाज के बाद मुसाफा करो। एक दिन में 50 बार मुलाकात हो मुसलमान भाई से, मुसाफा करो। हाथ में एक ऐसी रग होती है जिसके दबने से मोहब्बत बढ़ जाती है। जब मुसाफा करें तो थोड़ा सा दबा दिया करें, वो रग अगर दबी अब मोहब्बत उससे पैदा हो जाए। मुसाफा करें, अपने छोटे छोटे बच्चों से मुसाफा करें, उसको मुसाफा करना सिखाएं आप, एक अच्छी जिंदगी का मजा मिलेगा। आजकल बच्चे जवान होने के बाद भी अपने बाप को सलाम नहीं करते। बाप को एक अरमान ही रह जाता है कि मेरे बच्चे मुझको सलाम करें, या फिर ईद के दिन ही सिर्फ बच्चा सलाम करता अपने वालिद को, जबकि मसला है कि रोजाना अगर 100 बार मुलाकात हो तो 100 बार सलाम करना चाहिए। अगर एक बार कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो 30 नेकी मिल गई। अगर रोजाना 100 बार बंदा सलाम करे तो आप समझ सकते हैं कि 3000 नेकी मिल गई। और हर दिन अगर 100 बार करे तो जोड़ लीजिए कि एक महीने में कितने हजार नेकी मिल गई। इस नेकी करने के लिए पाक रहना जरूरी नहीं, इस नेकी के लिए वजू करना जरूरी नहीं, इस नेकी के लिए बहुत अच्छे पाक साफ कपड़े पहनना जरूरी नहीं। भले ही आप नापाक हैं लेकिन आप सलाम कर सकते हैं। भले ही मेरी मां बहन बेटियां वो उस बारिक के दिनों में नापाक हैं, उस दिन में कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती हैं, नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन सलाम तो कर सकती हैं। वो अपनी सास को सलाम करें, एक दिन में 50 बार करें। ये जो आज एक आमतौर पर समाज में बातें देखी जा रही हैं कि साहब सास और बहू में एक जबरदस्त कांटे का टक्कर होता है, न सास बहू को देखना चाहती है और न बहू सास को देखना चाहती। बहुत पढ़े लिखे आप हैं मगर शादी के बाद मुतालबा होता है कि जल्दी से अपनी मां से अलग मेरा इंतजाम करो वरना मैं तेरे निकाह में नहीं रहूंगी, मुझको तलाक दे दो। ग्रेजुएट हैं,
आईएससी और एमएससी बीपीएससी किए हुए हैं, या फिर मदरसे में पढ़ी हुई मौलाना बनी हुई है, मगर तरबियत अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर वो शौहर की मां को बोझ समझती है। शौहर तक ठीक है, इनका कपड़ा धो दें, इनका पांव दबा दें, इनके सर में तेल लगा दें, इनका नाज उठा लें, इन ये बाहर से घर आए तो इनको सलाम कर दे, मगर इनकी मां को जर्रा बराबर वो देखना नहीं चाहती। जबकि शौहर का दिल जीतने के लिए शौहर की मां को खुश रखना बहुत जरूरी। जिस दिन बेटे का जमीर जाग गया कि ये मेरी मां की तौहीन कर रही है, उस दिन तलाक तय है। अगर तलाक नहीं भी हुई तो भी इस शौहर का प्यार नहीं पा पाएगी, बस एक जिंदगी गुजर जाएगी। जैसे समाज में नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है, एक एक बालिश जमीन के लिए मार धाड़ काट है, गाली गलौज है, सुबह से शाम तक 50 बार गालियां हैं, मार धाड़ है, फिर भी लोग जी रहे हैं, एक साथ जी रहे हैं, गालियों के बीच में जी रहे हैं, मारपीट के बीच में जी रहे हैं, केस मुकदमा के बीच में जी रहे हैं, साहब गीबत और चुगलखोरी के बीच में जी रहे हैं, जबरदस्ती जी रहे हैं, मगर जीने का मजा नहीं मिल रहा है। जीने का मजा वहां मिलता है जहां गाली नहीं हो, जहां मोहब्बत के जुमले हो, जहां नफरत नहीं हो, जहां मोहब्बत के जलवे हो, जहां मारधाड़ केस मुकदमा नहीं हो, जहां सब्र का जज्बा हो, अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचाई जाए, दूसरा तकलीफ पहुंचाए तो सब्र किया जाए। वो समाज है जन्नती समाज। वो समाज है जिसमें रहमतें उतरती, वो समाज है जिस समाज में फरिश्ते रहते हैं, वो समाज है जिस समाज में बगैर भूखे पिए मन लगता है, वो समाज है जिसमें झोपड़ी और महल का फर्क मिट जाता है। क्योंकि महल में रहने वाला फकीर झोपड़ी में रहने वाले को इज्जत देता है, तो फिर वहां महल की चाहत नहीं रह जाती। जहां महल वाले को सम्मान मिलता है और झोपड़ी वाले का अपमान किया जाता है, वहां हर आदमी शराब बेचकर, सूद खाके, चोरी करके, डकैती करके महल बनाना चाहता है, क्योंकि समाज में इज्जत उसी को मिलती है जो इसके पास महल हो। अब हमको भी इज्जत हासिल करने के लिए महल चाहिए। अब महल के लिए पैसा नहीं है तो चोरी करें, डकैती करें, दूसरों की जमीन हड़पें, चाहे शराब बेचें, सूद खाएं, जैसे भी हो, मगर मुझको मकान बनाना। और आज आप देखते होंगे समाज में नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है, मगर कोई मलाल नहीं, मगर पैसा चाहिए। घर से बाहर निकल गए, दिल्ली पंजाब चले गए, कुछ लोग इंडिया से बाहर निकले, सऊदी अरब चले गए, दुबई, कतर, कुवैत चले गए। अब वहां बिल्कुल जानवरों की तरह 16-16 घंटे, 18-18 घंटे खटना है, 5 साल रहना है, पैसा कमा के लाना है, बस एक छोटा सा घर बना लेना है। बस सबको एक मकान का नशा चढ़ा हुआ है। यानी 5 साल तक रोजाना की नमाजें छोड़ता रहा, बड़ा बड़ा गुनाह करता रहा। शराब पीना हराम, नमाज छोड़ना हराम, जिना करना हराम, नमाज छोड़ना हराम, सूद खाना हराम, नमाज छोड़ना हराम। ऐसा नहीं कि सूद ही गुनाह है, नमाज छोड़ना कोई गुनाह नहीं है, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, नहीं। जब नमाज फर्ज हुई उस वक्त से एक एक नमाज को छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। नमाज फर्ज हुई 15 साल में, यह धड़ल्ले से 50 साल की उम्र तक सिर्फ पैसा कमाता रहा, और 25 साल दिल्ली पंजाब में रेड़ी चला के पैसा कमाया, और गांव में आकर के ईंट जोड़ के, छत डाल के एक घर बना लिया। अब यह कहता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो सब तो घर बना रहा है, सबके पास तो 4 मंजिला मकान है। पहले झोपड़ी थी तो मोहब्बत थी, और आज महल हो गए, मोहब्बत रुखसत हो गई। पहले कोई राजदूत खरीदता था तो 50 लोग आकर के मुबारकबादी देते थे कि वाह माशाअल्लाह आपने राजदूत खरीद लिया। आज 5 लाख की बुलेट भी कोई खरीद ले तो पड़ोसी ताकता तक नहीं है, मुबारकबादी तक नहीं देता है। पड़ोसी का चेहरा मारे गुस्सा और नफरत के तमतमाने लगता है, उसी गुस्से में उसको देखने तक नहीं जाता है। पहले जमाने में कोई ईंट डालता था बुनियाद में, उसके ऊपर में टट्टी, उसके ऊपर में शेड, टीन, अल्बेस्टर, तो मोहल्ले के लोग जमा हो जाते थे, कहते थे वाह माशाअल्लाह बड़ा अच्छा घर बना है, अल्लाह बरकत दे। लेकिन आज 5 मंजिला घर बनाए कोई देखने को नहीं आता है, चूंकि नफरत है, आपकी तरक्की से चिढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। तो 25 साल कमाए, घर बना लिया, उस घर बनाने का फायदा क्या हुआ? 0। लोगों का दिल नहीं जीता गया, बल्कि नफरतें बढ़ गई, अदावतें बढ़ गई, चिढ़ने वाले लोग बढ़ गए। जो रिश्तेदार पहले आते थे वो आना बंद कर दिया।
जो रिश्तेदार पहले सलाम करते थे सलाम करना बंद कर दिया। ये रिजल्ट है किसका? नमाजें छोड़ के पैसा कमाना, अल्लाह को नाराज करके पैसा कमाना, जन्नत को भूल करके दुनिया में महल बनाना, कब्र की फिक्र किए बगैर सिर्फ दुनिया की फिक्र करना, आखिरत की फिक्र को छोड़कर सिर्फ दुनिया के मुस्तकबिल बाल बच्चों की फिक्र करना। तो अल्लाह ने सुकून कहां रखा है? अल्लाह ने चैन कहां रखा है? न सोफे में रखा है, न गद्दे में रखा है, न 10 मंजिला मकान में रखा है। अगर रखा होता तो 10 मंजिला घर में रहने वाला जहर खा के क्यों मरता? अगर सोफे में सुकून था तो सोफे में बैठने वाला फांसी के फंदे पे क्यों लटकता? और अगर महल में सुकून है तो महल में तलाक क्यों होती? महल में लड़ाई झगड़े का माहौल क्यों होता? अगर डीएम बनने के बाद सुकून मिलता तो एक आईएएस पदाधिकारी वो जहर खा के क्यों मरता? अगर फिल्म में नाचने में सुकून मिलता तो फिर फिल्म में नाचने वाला सुशांत सिंह राजपूत वो फांसी के फंदे पे क्यों लटकता? अगर खूबसूरत औरत होना जिसको 1 लाख छोकरे देखना चाहते हैं, इसीलिए नीम बरहना कपड़ा पहनना ताकि गर्दन खुली रहे, गला खुला रहे, पेट खुला रहे, ताकि आसपास के जितने लड़के हैं वो चाह करके उस पर नजर डाल डाल के देखे और मुझको लगे कि साहब मेरे परस्तार बहुत हैं, मेरे तलबगार बहुत हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। यही वजह है ना कि साहब एक कट पीस वाला कुर्ता पहनना, कट पीस वाला साहब पैंट पहनना, कट पीस वाला दुपट्टा को हटा करके साहब एक कट पीस यानी लिबास पहनने के बाद भी नंगी बने रहना। क्या मतलब है उसका? मतलब यही है कि 10 लोग मुझको देखें, 10 लोग मुझको चाहें, 10 लोगों की नजर मुझ पर पड़े। इसी शौक ने उसे नीम बरहना कर दिया। जब इसी तरह से नाचना कूदना दूसरों को दिखलाना ही जिंदगी में मजा लेना हुआ तो वो गर्ल जिसको 1 करोड़ लगे देखना चाहते थे उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से क्यों निकली? वह जहर खा के क्यों मर गई? 5 दिन के बाद पुलिस वाले ने दरवाजा तोड़ के उसकी लाश को क्यों निकाला घर से? इसका मतलब है कि सुकून न फिल्म में नाचने में है, न 36 मंजिला मकान बनाने में है, न डीएम बनने में है, न इंजीनियर और डॉक्टर बन के दूसरों को लूटने में है। तो सुकून है कहां? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को आराम तो अल्लाह के जिक्र में मिलता है, सुकून तो तिलावत और इबादत में मिलता है, सुकून तो जिक्र अज़कार में मिलता है, सुकून तो मुस्तफा पे दुरूद भेजने में मिलता है, सुकून महल बनाने में नहीं, सुकून तो मिट्टी के घर में मिलता है, सुकून तो जन्नत की तैयारी में मिलता है, सुकून शराब पीने में नहीं, सुकून तो पानी पीकर अल्लाह को सजदा करने में मिलता है। और इससे हट के अगर दुनिया के लोग एंजॉय करना चाहेंगे मर जाएंगे, उनके बाल बच्चे उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए आप मुसलमान होने के नाते ये काफिराना सोच अपने दिमाग से हटा दीजिए कि महल बनने के बाद ही इज्जत मिलेगी। जब से मैंने दिमाग में ये भूत को पाल लिया है, आदमी की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। कर्जा लेकर के महल बनाना है। एक आदमी नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपये महाना मिल रहा है। किस कदर जब तक जिंदगी है मजे की जिंदगी गुजरेगी, जब तक वो जिंदा है। हर महीने 50,000 रुपये कमाना और 50,000 रुपये से अपने बाल बच्चे की परवरिश करना, बाल बच्चों को पढ़ा लिखाना। लेकिन मालूम है उसके दिमाग में मकान बनाने का जुनून बस जाता है। अब वह मकान बनेगा कितने में? 25 लाख में, क्योंकि पड़ोस का जो घर है उससे अच्छा घर बनाना। अब ये 25 लाख रुपए कहां से आएंगे? उसको तो हर महीने 50,000 मिल रहा है। 25 लाख रुपए ये गवर्नमेंट से कर्ज लेता है, कर्ज लेता है और हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह में से 25,000 रुपए वो काट करके बैंक वाले को देता है। अब रह गया कितना? 25,000 रुपए। तो पहले 50,000 में पेट नहीं भरता था, तो अब 25,000 में कैसे पेट भरेगा? तो अब क्या करेगा? सामने वाले से कर्जा लेके फ्रिज खरीदेगा, सामने वाले से कर्जा लेकर के वॉशिंग मशीन खरीदेगा, क्योंकि उसको मुकाबला करना है। समाज में इज्जत पाने के लिए फ्रिज चाहिए, समाज में इज्जत पाने के लिए साहब वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि ये बीवी सर के बाल नोच लेगी। आप क्या कमाते हैं? फलां के घर में वॉशिंग मशीन है, फलां के घर में डबल डोर वाला फ्रिज है, आप तो सिंगल डोर वाला फ्रिज आपके पास है। अब ये मरता क्या ना करता, दूसरे से कर्जा लेकर के डबल डोर वाला ऊंचा वाला फ्रिज ले आता है 50,000 में। अब साहब वॉशिंग मशीन वो ले आता है 30,000 रुपए में। अब गर्मी के मौसम में सख्त गर्मी पड़ रही है, समाज में कोई एक आदमी एसी लगाया। अब ये बीवी कहती उसके घर में बड़ा ठंडा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था,
आप कमाते हैं, क्या करते हैं, कहां लुटा देते हैं आप? एक एसी लगा दीजिए। अब ये मुर्दा क्या करेगा? दूसरे से कर्जा लिया, 35,000 रुपए में एसी लगा दी, 50,000 रुपए तनख्वाह है, जिंदगी मजे से गुजरती। मजे से वो जीता है जो मकरूज नहीं होता। जो कर्ज के बोझ में दबे, कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा। वो रास्ता बदल के चलेगा, क्योंकि इस रास्ते में जिसका कर्जा लिया है उसका घर है, वो ऐसे जाएगा पीछे से। हम लोग बहुत ज्यादा कर्जा लोगों को नहीं दिए हैं, बस मामूली सा कर्जा दूसरे को दिए हैं। वह बेचारा देता नहीं है तो रास्ता बदल के चलता है, वह मुंह चोरा के चलता है। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ गया, मुसाफा तक नहीं करता, वो दूर से निकल जाता है। क्यों ऐसा काम किया यार, जिससे कि मोहब्बतें समाज की खत्म हो गई? क्यों ऐसा काम किया कि मुंह चोरा के चलना पड़ रहा है? बस सिर्फ ख्वाहिश को मार देते, ख्वाहिश को दबा देते, अपनी ख्वाहिश को मार देते कि नहीं, अगर कर्ज लेकर के मैं फ्रिज नहीं लूंगा, चाहे सारी जिंदगी बगैर फ्रिज के रहना पड़े, कर्ज लेकर के मैं एसी नहीं लगाऊंगा। चाहे मेरी तरह करोड़ों आदमी है जिसके घर में एसी नहीं, लाखों आदमी जिसके घर में फैन नहीं, लाखों आदमी है जिसके घर में ग्राइंडर मशीन नहीं, लाखों आदमी है जिसके करोड़ों जिसके घर में साहब जनरेटर नहीं। मैं क्यों शौक करने के लिए कर्ज के बोझ में दब जाऊं? जिस तरह मेरा भाई बगैर जनरेटर के रहता है, उस तरह मुझे भी रहना। बस ख्वाहिशात पे कंट्रोल, ख्वाहिश जो हो, हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये कमाल नहीं। कमाल है कि ख्वाहिश को ही दबा दिया जाए, ख्वाहिश को ही मार दिया जाए। वरना ख्वाहिश तो होती है कि जो पड़ोस की बीवी खूबसूरत है उसका हाथ पकड़ लिया जाए। ख्वाहिश तो होती है कि सामने वाले की बेटी बहुत खूबसूरत है, उसको साथ 1 लाख रुपए देके अपने हुजरे में कर लिया जाए। तो फिर उस आदमी को इतनी जूता चप्पल की मार लगेगी, वो समाज में जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा। तो इसलिए अब ख्वाहिश तो है कि सामने वाली भी औरत खूबसूरत है, तो अब अगर उसको हाथ पकड़ा तो समाज में जलील हो जाएगा, उसके हाथ काट लिए जाएंगे, उसको मार दिया जाएगा। तो अब इतनी जिल्लत सहने से बेहतर है कि ख्वाहिशात को मार दिया जाए, ख्वाहिश को मार दिया जाए। वरना शराब पीने का शौक जिसको लग गया, वो अपनी बीवी को बेच के शराब पीता है, वो अपनी जवान बेटी को ज़िना करने के लिए जवान के हवाले करके पैसा लेके शराब पीता है। तो शराब पीना कमाल नहीं है, उस ख्वाहिश को दबा देना ये कमाल की बात है। उस ख्वाहिश को दबा देना ये कमाल की बात है, वरना तेरी बीवी बिक जाएगी। बहुत सारे हिजड़ों को मैं जानता हूं, जो हिजड़े सिर्फ सामने वाला बंदा से फायदा हासिल करने के लिए अपनी बीवी को फ्री छोड़े हुआ। वो जानता है कि सामने वाला ये हिजड़ा मेरी बीवी से गलत काम करता है, लेकिन चूंकि इसका फायदा उसमें छुपा हुआ है कि सामने वाला बंदा या तो इसको कर्ज देता है, या सामने वाला बंदा से इसका कोई अपना जाती इंटरेस्ट है, या ये उसकी बीवी से फंसा हुआ है, वो अपनी बीवी को उसके लिए छूट दिया हुआ है। क्यों ऐसी गंदी कीचड़ में जी रहा है? क्यों ऐसी खिलाफत में? वहां सुकून मिलेगा? जिस समाज में ज़िना हो वहां सुकून मिलेगा, जिस समाज में शराब हो वहां सुकून मिलेगा, जिस समाज में जुआ हो वहां सुकून मिलेगा। शराब की तरह मोबाइल चलाने की भी लत लग जाती है। जैसे शराब पीने की लत लगी कि मकान बेच के शराब पीता है, उसी तरह मोबाइल चलाने की भी लत लग जाती है। बंदा अपने घर बार का सामान बेच के आईफोन खरीदना चाहता है, वह दूसरे बहन के घर में जाके उसका पैसा चोरा करके आईफोन खरीदना चाहता है। वह साहब दूसरों का पैसा ठग करके आईफोन खरीदना चाहता है, और रात भर बैठ करके रील देख रहा है। क्या मर्द क्या औरतें! ये बताइए कि जिस औरत को रील देखने का शौक लग जाए, वो अपने शौहर से क्या मोहब्बत करेगी? जिस औरत को दूसरे मर्दों का चेहरा देखने की लत लग गई, वो अपने शौहर से क्या प्यार कर पाएगी? जिस मर्द को दूसरी औरतों से दिल लग जाए, वो क्या अपनी बीवी से प्यार करेगी? वो तो शौहर अलग मोबाइल में लगा हुआ है, अब बीवी अलग मोबाइल में लगी हुई है, ये दोनों मोबाइल में लगे हुए। और पता चला कि 3 महीने के बाद दोनों की तलाक हो गई। क्यों? बीवी का कंप्लेन था कि मेरा शौहर दूसरी औरत से दिल लगाता है, शौहर का कंप्लेन था कि मेरी बीवी दूसरे मर्द से दिल लगाती है। क्यों ऐसा मोबाइल हाथ में लिए, स्मार्ट मोबाइल, जिसकी वजह से घर तबाह हो गया। यहाँ कुंवारी लड़की की तो शादी होती नहीं, 35 साल 40 साल 45 साल की लड़कियां हो गई, लड़के नहीं मिलते हैं। लेकिन जिसकी शादी हो गई, जिसको 2 बच्चा पैदा हो गया, उसकी शादी कहां से होगी? जो कहती है मुझको तलाक दे दो, मोबाइल के चक्कर में दूसरे मर्दों से दिल ला के जो बोलती है मुझको तलाक दे दो। कहिए उस डाइन को, उस कातिल को, उस चोड़ेल को कहिए
कुंवारी लड़की 25 साल की, उसका रिश्ता मिलता नहीं है। ये 35 साल की अधेड़ औरत जिसके 2 बच्चा हो चुका है, इसका रिश्ता कहां से मिलेगा? कौन इससे शादी करेगा? और जो इसको मुंह दिखा दिखा करके मोबाइल पे मटक मटक के बोला है कि मैं तुझको कबूल कर लूंगा, मैं तेरा हर नाज उठाऊंगा, मैं तेरा पांव चाट के पीऊंगा, मैं तेरा पांव धो के पीऊंगा, ये जब तक वह मिली नहीं है तब तक ही ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन जिस दिन वह मिल गई, एक बार वह उससे मुलाकात कर लिया, एक बार उससे सोहबत कर लिया, फिर यह चाहेगा कि इसको कत्ल कर दें, सामने से हटा दें। फिर वो चाहेगा कि इसको अपने दोस्तों के जरिए इसको मार के हटा दें। बेशुमार लड़के, आप लोग रोजाना खबरें सुन रहे हैं कि दिल्ली में एक बंदा किसी लड़की से मोहब्बत किया, बगैर निकाह के उसके साथ रहने लगा, और अब तो जब सारा मजा चख लिया तो अब वो जान रहा है कि ये तो चुड़ैल है, इसको बड़ा गुस्सा ज्यादा है, बहैसियते बीवी इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, ये बीवी बन के मेरा दिमाग चाटेगी। चूंकि वो सब कुछ जान गया उसका, इसके पास बुद्धि कितनी है, ब्रेन कितना है, गुस्सा कितना है, जिद कितनी है, तो अब वो रास्ते से अगर बोलेगा शादी नहीं करूंगा तो वो बोलेगी कि तुमने हमको 5 साल तक मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया है, ये फोटो है फला होटल का, ये फोटो है फला जगह का, मैं पुलिस वाले को दिखला दूंगा, मैं तुझको अरेस्ट करवा दूंगा। तो अब ये दिखला देगी पुलिस वाले को कि इन्होंने मुझको शादी का झांसा देकर मेरे जिस्म का शोषण करता रहा, ये फोटो है होटलों का, और अब ये कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो पुलिस वाला उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, उसको साथ शादी करवाएगा। तो अब ऐसा हो कि पुलिस वाले को भी खबर ना हो और फिर शादी भी इससे नहीं करना पड़े, उसका एक रास्ता है कि इसको रात के टाइम में इसको काट करके 50 टुकड़ों में बांट करके नदी में फेंक दिया जाए। आए दिन इस तरह की खबरें आती। एक मुसलमान की लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत किया, नागपुर की, ढाबा देखकर, दौलत देखकर, माल देखकर, और 1-2 महीने के बाद उसका गला दबा करके नहर के पानी में फेंक दिया उसको। इसी तरह रोजाना इस तरह की खबरें आ रही है। ये मोबाइल में जो चिकनी चपड़ी जो सूरतें दिख पड़ती हैं और जो प्यार मोहब्बत का ढोंग जो लड़का रचाता है, वह सिर्फ एक दिन उसके बदन को नोचना चाहता है, नोचने के बाद फिर वो उससे शादी नहीं करेगा। जो शौहर, जो बाप ने शादी कराया, धूमधाम से शादी हुई, सारा समाज जिस शादी का गवाह है, जिस शादी में बाप ने 50 लाख रुपए खर्चा किया है, जब वो शौहर तुझको नहीं भा रही है, उस शौहर को तुम छोड़ रही है, वो सामने वाला छोकरा तो जानेगा कि बाप जमीन बेच के शादी कराया, शौहर ने 10 लाख रुपए मेहर की रकम दे करके इससे शादी की है, इससे एक बच्चा भी पैदा हुआ। जब ये चुड़ैल या डाइन उस शौहर का नहीं हुई तो ये मेरा कैसे बनेगी, या मेरा कैसे बनेगी? इसलिए 2-4 दिन फायदा उठाया, उसको कत्ल करके गटर में डाल दिया। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद के हर चीज बमंजिल न खाहत रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। बरकत तो उस शादी में होती है जो शादी माँ बाप की रजामंदी से होती है। बरकत उस शादी में होती है जो शादी अल्लाह रसूल के नाम पे होती है। जहां जिना हो वहां सुकून नहीं है, जहां निकाह हो वहां सुकून है। और वो निकाह बाबरकत है जो निकाह सिंपल हो, आसान हो। वो निकाह बाबरकत है जिसमें शौहर से टूट के प्यार किया जाए, जिसमें शौहर को अपना मालिक व मुख्तार समझा जाए, जहां शौहर को नौकर और छबेला नहीं बल्कि शौहर को अपना ताजदार समझा जाए। हुजूर ने कहा है अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को आदेश होता कि अपने शौहर को सजदा किया करें। इतना बड़ा मकाम शौहर का है। यह शौहर सिर्फ साथी नहीं है कि सिर्फ जिस्म का संबंध हो, बल्कि शादी के बाद रूह का संबंध कायम हो जाता है। 80 साल की बुढ़िया और 80 साल का बूढ़ा, ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और ये बूढ़ा कहता है डॉक्टर बाबू ये मेरी बुढ़िया को बचा दे वरना मैं मर जाऊंगा। अगर ये जवान कहता तो कहते इसके जिस्म से प्यार है, मगर हाथ कांप रहा है, कमर झुक गई है, फिर इस बूढ़ी से इसका क्या संबंध है? यह संबंध जिस्म का नहीं है, यह संबंध रूह का संबंध है, यह संबंध प्यार का संबंध है। वहां तो जवान है, जिस्म से फायदा उठाया, 50 टुकड़ों में काट के गटर में डाल दिया। लेकिन यहां निकाह हुआ है, अल्लाह के नाम पे निकाह हुआ है, मुस्तफा के नाम पे निकाह हुआ है। तो अब 80 साल की उम्र हो गई, नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत बढ़ती चली जाती। मैं अपनी नौजवान नस्ल से मैं मुखातब हूं, मैं नौजवानों से मुखातब हूं कि तुम अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, तुम अपनी जिंदगी के सुकून में आग मत लगाओ। ये रील देखने का जुनून चढ़ जाता है, इस जुनून को हटा दे।
अभी 10 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला। कानपुर का एक लड़का जिसका नाम प्रथम है, वो गैर मुस्लिम का लड़का, 22 साल की उम्र में वो डीएम बन गया। समझ लीजिए 22 साल की उम्र में, यानी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली कोशिश में आईएएस निकाल लिया। आप जानते होंगे कि डीएम बनता है जब बंदा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंप्लीट कर लेता है। यह हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन है, यानी उसमें उसको निकालने के लिए बंदा को पागल बनना पड़ता है। 10 साल से तैयारी करनी पड़ती है, रोजाना 10-10 घंटे 15-15 घंटे स्टडी करना पड़ता है, शादी ब्याह सब कुछ त्यागना पड़ता है। फिर भी लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, निकलते हैं, मुट्ठी भर बच्चे निकलते हैं। इस बार भी 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन निकले कितने? सिर्फ 1000 बच्चे। तो मैं तुमसे कहता हूं, लिबास वही अच्छा है जो मुस्तफा का दिया हुआ, खाना वही अच्छा है जो मुस्तफा का दिया हुआ, सिस्टम वही अच्छा है जो मुस्तफा का दिया हुआ, निजाम वही अच्छा है जो मुस्तफा का दिया हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन वही अच्छे हैं जो मुस्तफा का दिया हुआ है। उस उसूल पे चलेगा तो दुनिया मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा, चैन मिलेगा, दूसरों की मोहब्बतें मिलेंगी, एक जन्नती काबिले रश्क घर मिलेगा। और मरेगा तो कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, मरेगा तो जन्नतुल फिरदौस में आका के पड़ोस में जगह मिलेगी। यानी दोनों जहान की बर्बादी मुस्तफा की मुखालफत में है और दोनों जहान की हरियाली मुस्तफा की गुलामी में पीना। अब मैं लौट के उसी पॉइंट पे आता हूं जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ कौन है। इस पॉइंट को सुन के तब आप जाइएगा। बातें बीच में आ गई, बात से बात पैदा होती है, बातें पैदा होती हैं, बहुत काम की बातें पहुंच गई। मैंने, हो सकता है कि 10-20 नौजवानों में 1-2 नौजवान का दिल हिल जाए, वो कमबैक यूटर्न ले ले जिंदगी में, जो वो दिमाग में घुसेड़ा था कि साहब मजा लेने के लिए तो ये करना पड़ेगा। अगर उसके दिमाग से भूत निकल गया तो समझने के जलसा कराने की मेहनत वसूल हो गई। सबको बदलना जरूरी नहीं है। एक बंदा अगर बदल गया तो हदीस में आया है कि ये अली, अगर तेरी वजह से एक बंदा नेक हो गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि एक नौजवान की कैरेक्टर बिल्डिंग कर दिया जाए, यानी उसकी किरदार साजी कर दी जाए। आज आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। दूसरों के गले में चादर डाल के मस्जिद में घुसाना आलिम पर फर्ज नहीं है। आलिम पर इतना ही फर्ज है कि वह हदीस सुना दे, अल्लाह का पैगाम सुना दे, और दिल बदलना अल्लाह का काम है। और आज यही हकीकी इस्लामी सोच न होने की वजह से मदरसे में 10 साल पढ़ने के बाद भी बंदा नमाजी नहीं बन पाया। क्यों? किताब पढ़ा है, इस्लाम नहीं सीखा है। खवातीन मदरसे आज कदम कदम पे औरतों के मदरसे खुल रहे हैं, कदम कदम पे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मर्द लड़के की फीस तो बाप देता नहीं है, लेकिन लड़की की फीस लोग दे देते हैं कि 2000 महीना, सालाना 25,000 रुपए। आज स्कूल, आज कदम कदम पे लड़कियों का मदरसा खुल रहा है। लेकिन केसेस कितना खतरनाक आ रहे हैं साहब। मदरसे में क्राइम हो रहा है, इतना बड़ा क्राइम कि 70 साल का बुढ़ा भी साहब अब बच नहीं पा रहा है। न बाप बच रहा है, ना उसका जवान बेटा बच रहा है। दोनों बाप बेटा मिलकर उस मदरसे को रेत का अड्डा बना दिया। यहां तक कि पढ़ी लिखी खवातीन गैर मुस्लिम हिंदुओं के साथ भाग रही है। मौलाना बन गई, मौलाना साहब चादर लपेट दी गई, रिदाए फजीलत दे दी गई, और पढ़ाने के लिए मदरसे में गई हैं। वहां आंख मिली गैर मुस्लिम लड़के से। अब मदरसा, बाप माँ की सारी इज्जत अपनी जगह, ये गैर मुस्लिम के साथ चंपत हो। अभी 1 साल पहले एक केस आया कि 5 बच्चे का बाप मदरसे का नाज़िम, एक खूबसूरत 18 साल की लड़की जो आलिमा बन चुकी, वो उसके मदरसे में पढ़ा रही, उसका चक्कर उस मदरसे के नाज़िम के साथ चला। बाप से उन्होंने कही कि मैं इससे शादी करूंगी। बाप बोला, अरे तू जवान खूबसूरत मेरी बेटी, मैं खूबसूरत जवान शौहर तेरे लिए मैं तलाश करूंगा। ये तो बूढ़ा 5-7 बच्चे का बाप है, क्यों उससे दिल लगाती है? तो बाप को रास्ते से हटाने के लिए दूसरे आदमी को पैसे दे के मरवा दिया उसने। उजाड़ दे उस मदरसे को, जिस मदरसे में सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हो। क्या करते हो आप मदरसे में?
सिर्फ किताब पढ़ाते हैं। मदरसा किताब से ज्यादा तरबियत की जगह है। अल्लाह का डर उस दिल में डालिए। साहब मदरसे में पढ़ के वापस वहां से आए, बेटा फुटानी कर रहा है, यानी साहब वो लंबा लंबा बाल सुन्नत के मुताबिक नहीं बल्कि हीरो के मुताबिक बाल रख रहा है, नमाज गायब है, गंदे लड़कों से दोस्ती हो रही है। कहां पढ़ते हो? मदरसे में, फला मदरसे में पढ़ते हैं। यानी मदरसे का नाम मिट्टी में मिला देना है, खानदान का नाम मिट्टी में मिला देना है। 10 साल पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो जो बेचारा कभी नहीं पढ़ा मदरसे में, उससे क्या मैं उम्मीद करूं? इसलिए आज तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह का डर दिल में बैठाना, यही इल्म की जान है। इल्म की जान है। इमाम शाफी कहते हैं कि उनकी मां ने कहा था कि बेटा 9 हदीस जो तुमने याद किया है, पहले इस पर अमल कर लेना, 10वीं हदीस याद मत करना जब तक कि 9 पे अमल ना हो जाए। यहां सिर्फ रील देख के नॉलेज, ये इल्म है, वो इल्म है, ये तकरीर, वो तकरीर, 50 मौलाना की तकरीर मोबाइल में सुन रहे हैं, और रिजल्ट ये है कि एक वक्त की नमाज गायब है, नमाज नहीं पढ़े। क्या मतलब हुआ? यानी सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, मजा लेने के लिए मोबाइल में तकरीरें सुनना। एक तकरीर सुनो जो तुम्हारा कैरेक्टर बदल दे, जो तुम्हारा दिल बदल दे, जो तुम्हें बता दे कि कल अगर मर गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, कल अगर मर गया तो तेरा कब्र में क्या होगा, जहां न बीवी, न बच्चे, न भाई, न दोस्त, न बंधु, न समाज के सारे लोग मिट्टी में धकेल के वापस आ जाएंगे। उस बंद कमरे में तेरा क्या होगा, उस बंद कोठरी में तेरा क्या होगा। इल्म वही जो वहां की सोच जगा दे। इल्म वही पुलसरात जो 500 साल के बराबर रास्ता है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे मेरा गुजर कैसे होगा। कोई 10 कदम चलेगा फिसल के जहन्नम में गिरेगा, कोई और 50 कदम चलेगा फिसल के गिरेगा। यानी वो पुल है जहन्नम के ऊपर में, उसको पार करने के बाद ही आगे जन्नत है। उस पुल को पार वही करेगा जिसका ईमान स्ट्रांग हो, जिसके पास नेकियां बहुत ज्यादा हों। जिसके पास 10 नेकी रहेगी वो 10 कदम चलेगा फिसल के फिर जहन्नम में गिर जाएगा। उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे मैं माँ के पेट से पैदा हुआ हूं, यह हक है, उसी तरह अल्लाह दोबारा मुझे मारने के बाद जिंदा करके मुझसे हिसाब लेगा, यह हक है। तो जो अल्लाह माँ के पेट में पानी में नाक नक्शा बना करके मुझको पैदा कर सकता है, वही अल्लाह हमारी सड़ी हुई हड्डी में दोबारा जान डालकर मुझसे हिसाब लेने पर भी कादिर है। पूरा कुरान इसी तरह के मज़ामीन से भरा है। आखिरत की बात ही नहीं, सिर्फ दुनिया की बात है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पैसा कमाना, साहब मास्टर बनना, टीचर बनना, पैसा कमाना, साहब ये करना, वो करना, पैसा कमाना, बिजनेस करना, दुकान करना, पैसा कमाना। 24 घंटे सिर्फ यही फिक्र है। सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना, पैसा कमाना। अब प्रोफेसर बनने के बाद चोर, इंजीनियर बनने के बाद चोर, डीएम बनने के बाद चोर, और डॉक्टर बनने के बाद चोर। क्यों? बाप ने कभी नहीं बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंसान बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंसान बनेगा, मेरा बेटा फिलोसोफर बनेगा, इंसान बनेगा, समाज में मानवता का पाठ पढ़ाएगा, खुद मुसीबतें झेल कर समाज वालों को सुख प्रदान करेगा। अगर ये कहता तब बेटे के दिमाग में एक रिंग बजती कि मेरे बाप ने मुझको आदमी बनने के लिए डॉक्टर बनाया है, अब मैं नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग कभी नहीं करूंगा, और जहां कमजोर माल बिल्डिंग में लगा है, जिससे छत गिरेगी स्कूल के बच्चे मर जाएंगे, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझको इंसान बनाने के लिए इंजीनियर बनाया, इंसान बनाने के लिए डॉक्टर बनाया है। इसलिए आज कदम कदम पे डॉक्टर की सूरत में चोर, इंजीनियर की सूरत में चोर, इसीलिए कि बाप ने बनाया ही है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, खाएगा, पिएगा, इंसान बनेगा, मानवता का पाठ समाज को सिखाएगा और समाज को रोशनी अता करेगा। ये नियत कहां थी? ये नियत तो मदरसे में होती है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा, सुन्नत रसूल का पाबंद बनेगा, या इंसान बनेगा, नमाजी बनेगा। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा जब मजबूत था, तब मदरसे से कुतुब अब्दाल निकलते थे, वली निकलते थे, क्योंकि फैक्ट्री इंसान बनाने की ये है जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या इंजूरियस है, क्या हार्मफुल है, और क्या यूजफुल है। यानी यही पढ़ाया जाता है मदरसे में, क्या करे, क्या नहीं करे, क्या राइट, क्या रॉन्ग, क्या गुड, क्या बैड, क्या जायज, क्या नाजायज, क्या हराम, क्या हलाल। ये फैक्ट्री अब बंद हो गई। इस फैक्ट्री में 10 गरीबों के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, उन मिस्कीनों के बच्चे
बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। पहले अरबपति का बच्चा मदरसे में पढ़ता था, बादशाह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह कौन है सबको मालूम है। हिंदुस्तान का बड़ा बादशाह औरंगजेब था, जो 50 साल 6 महीने तक पूरे भारत में शासन किया। उसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, और जब उनका बेटा दादा से मिलने, शाहजहां से मिलने गया, तो कहा बेटा तुम हाफिज कुरान बन गए, खुशी तो है, मगर ज्यादा खुशी उस वक्त मुझको होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया होता। तुम अपने बाप का बेटा हो, तेरा बाप तुझसे खुश होगा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा ज्यादा जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। वह दोनों पोते आए अपने बाप औरंगजेब के पास। बाप ने कहा कि दादा क्या बोला? कहा अब्बू दादा ये बोले कि तू तो बेटा जिसका है तेरा बाप खुश होगा, मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान बनता तो मुझको जबरदस्त दिली खुशी हासिल होती। पूरे भारत का बादशाह, विशाल भारत जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका का कुछ पार्ट भी है, बर्मा का हिस्सा भी है, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक मिलती थी। उस महान भारत का इकलौता बाताज बादशाह औरंगजेब, जो बगावत को फरोग करने के लिए 30 साल तक साउथ इंडिया में रहा, वहीं इंतकाल कर गए। वहीं खुलदाबाद औरंगाबाद में उनका मजार आज तक मौजूद है। और कई बार मैंने फातिहा पढ़ने उस दुर्वेश बादशाह के मजार पे मैं गया हूं। यह कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा लोड है पूरे मुल्क का, उसके बावजूद जब बेटे से सुना कि मेरा बाप बोला है कि मुझको ज्यादा उस वक्त खुशी होती कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। पूरे भारत का लोड कांधे पर है, उसके बावजूद टाइम निकाल के 6 महीने में औरंगजेब हाफिज कुरान बन गए। 6 महीने में क्या सोच थी, हमारे पास क्या लोड है। एक घर छोटा सा चलाना, एक बीवी एक बच्चा, उसके बावजूद नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, कुरान पाक 10 मिनट तिलावत करने की फुर्सत नहीं मिलती। और कहां औरंगजेब जैसा पूरे भारत का बाताज बादशाह, उसने 6 महीने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया हो। न तहज्जुद छोटी, न नमाज पंजगाना छोटी, न असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा छोटी, न मैदान जंग का जिहाद छूटा। वो सारा काम करती, सिर्फ दिमाग में ठान लेना है, एक जुनून चाह लेना है। वह भारत का बाताज बादशाह, भारत का एक टाका नहीं खाया। उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के लिए मैंने कुरान पाक की किताबत करके पैसा जमा किया है, उसी पैसे से मुझको कफन दे दिया जाए। मेरी कब्र पर कोई गुंबद की तामीर नहीं होगी, बल्कि मेरी कब्र की खुदाई मेरे पैसे से की जाए। भारत का बाताज बादशाह, 50 साल का शासक, मगर टोपी सीकर कुरान पाक की किताबत करके चंद पैसे जमा किए थे, जिससे कब्र की खुदाई करने वाले को पैसा दिया जाए, जिससे मेरे कफन के लिए कपड़े खरीदे जाएं, और कोई गुंबद नहीं बनाया जाए। आज तो छोटा मोटा पीर साहब मरता है, उनके 50 मुरीद 50 लाख का गुंबद बना देते हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के उस इकलौते बादशाह के मजार पे कोई गुंबद नहीं बना है। वरना गवर्नमेंट चाहती इंडिया की तो एक जबरदस्त आलीशान 50 करोड़ रुपए की लागत से गुंबद की तामीर हो जाती। नहीं गवर्नमेंट चाहती, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो उनसे मोहब्बत करता है वो बना देता, लेकिन उनकी वसीयत थी कि मेरी कब्र पे गुंबद की तामीर न की जाए। मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा बादशाह, वो जिम्मेदारी सारी निभाते हुए भी सारा काम कर रहा है, उसके मुकाबले में मेरे पास कौन सी जिम्मेदारी है, मेरे कांधे पे कौन सा लोड है। और फिर सिर्फ खा खा की जिंदगी गुजार देना, सो की जिंदगी गुजार देना, सिर्फ साहब बात कर कर के जिंदगी गुजार देना। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, एक एक मिनट इस जिंदगी का कीमती है। न फजूल बातें करें, न फजूल घूमा करें, न फजूल दोस्तों से दोस्ती करें, एक एक मिनट को काम में लगा दें। हुजूर फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है कि ला यानी चीजों को छोड़ दिया जाए। यानी जो ला यानी चीज है, जो मीनिंगलेस चीज है, जो अर्थहीन है, जो बेकार की चीजें हैं, उन बेकार की चीजों को छोड़ दिया जाए। यानी बेकार का खाना, बेकार का पहनना, बेकार की बातें करना, बेकार का घूमना, बेकार का सोना। सोना जरूरी है 6 घंटे, अब 12 घंटे सोना ये बेकार का सोना है। खाना जरूरी है 3 से 4 रोटी, मगर 10-10 रोटी दबा देना ये बेकार का खाना है। तो बेकार का खाना नुकसानदेह है, बेकार का सोना जिंदगी को घटाता है, बेकार का कपड़ा एक धोने के लिए एक बोझ बन जाता है। यानी न बेकार का कपड़ा पहने, न बेकार का खाना खाए, न बेकार की बातें करे। बातें करते करते चप्पल निकलती है और फिर दनादन चप्पल चेहरे पे पड़ने लगती है। क्यों? जबान से कोई ऐसी बात बोल दिया जिससे सामने वाला चप्पल जूता चलाना शुरू
शुरू किया। जो अभी पान खिला रहा था अब चप्पल से मार रहा है। कसूर क्या है? ये जबान फिसल गई, जबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई। तो बेकार की बातें बोलने से आदमी की इज्जत खराब होती है, आदमी की इज्जत तबाह होती है। बेकार की बातें बोलने से तलाक होती है। साहब एक बेंगलोर का एक बुढ़ा अपनी बुढ़िया से 10 पोतों के साथ सफर कर रहा है। जाने क्या बात जबान से निकल गई, उसी रास्ते ही में कार पे तलाक दे दिया। अब बताइए कि साहब 70 साल का बूढ़ा ये 50 साल की बुढ़िया को जो तलाक दे दिया, नाती पोता वाली, अब क्या हाल होगा? यानी ये जबान पे कंट्रोल। तलाक होती है जबान की वजह से, मार होती है तलाक जबान की वजह से, समाज में नफरतें फैलती है जबान की वजह से। हुजूर की एक हदीस ये तमाम बिगड़े हुए माहौल को दूर करने के लिए काफी है। मुस्तफा कहते हैं मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु माला, यानी एक आदमी के ईमान की खूबसूरती यह है कि बेकार की चीजें छोड़ दे, लायानी चीजें छोड़ दे। अब वह लायानी चीजें खाने, पहनने, सोने, जागने, गलत संबंध स्थापित करने, यानी हर फील्ड में जितनी बेकार चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन है, उसको छोड़ दिया जाए। अगर एक हदीस पर अमल हुआ तो दुनिया जहन्नम नहीं बनेगी, दुनिया रश के जन्नत बन जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। समाज में सिर्फ लोग बात करना जानता है, सिर्फ चकड़ चकड़ जबान कैंची की तरह चलाता है। ये नहीं समझता कि मेरी इस बोली से मैं जहन्नम के किस गड्ढे में गिर रहा हूं। बातें ऐसी निकलती हैं जिसकी वजह से बंदा जहन्नम के गड्ढे में कयामत तक गिरता रहेगा। इसलिए जबान पे कंट्रोल, अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल। अब सुनिए हुजूर क्या कहते हैं। आका फरमाते अल कय्यसु मन दाना नफ्सा। पूरी तकरीर का निचोड़ उसी हदीस की तशरीह है, उसी हदीस को मैंने फैला दिया है। अब मैं समेट कर वो हदीस पढ़ता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे रुखसत होता हूं। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमील लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और वो अमल करे जो अमल दुनिया में नहीं, मरने के बाद उसके काम आए। क्यों? दुनिया में 60-70 साल जीना है, 60-70 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, और मरने के बाद जहां जाना है उस दुनिया का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और जहां सदा रहना है, मौत ही नहीं है, उस आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया एक पानी का कतरा है जिसके लिए हम लालायित और बेचैन हैं। सारा कर्म इसके लिए करते हैं। ये दुनिया एक कतरा पानी, आखिरत अपार समंदर के मानिंद है। इसलिए ज्यादा मेहनतें उस दुनिया के लिए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। तो हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाए, ख्वाहिशात का गुलाम न बने, ख्वाहिशात को दबाता रहे। मन कर रहा है ताड़ी पीने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन कर रहा है कर्ज लेकर अपने घर को मॉल बनाने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है साहब दूसरों से लड़ने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है शराब पीने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है बैठ करके 1-2 घंटे तक रील देखने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। मन करता है दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करने का, इस ख्वाहिश को दबा दे। हुजूर कहते हैं मन दाना नफ्सा, जो अपने नफ्स को दबा दे, कुचल दे, वो अमीला लिमा बादल मौत, और मरने के बाद जो काम आए वो अमल करे। नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करे, सलाम करे, एक दूसरे को सम्मान दे। जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं वह सारी गुड क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले। और आगे कहते हैं हुजूर वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ कौन है? बेवकूफ वो है जो ख्वाहिशात की गुलामी करे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। गाड़ी चाहिए, छकड़ा चाहिए, बैल चाहिए, घोड़ा चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, देहात में चाहिए, शहर में चाहिए, शराब चाहिए, ताड़ी चाहिए। यानी जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चले, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह हमको बख्श देगा, जन्नत मिल जाएगी। यानी गुलामी शैतान की और उम्मीद अल्लाह से लगा के बैठे कि अल्लाह ताला मुझको माफ कर देगा, मैं जन्नत चला जाऊंगा। यही फिक्र यहूदियों की थी।
यहूदी कहते थे, क्या कहते थे? यहूदी कहते थे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा बंदा हूं, मैं हजार बुराई करूं, बद अमल करूं, मगर जन्नत तो मेरे लिए पक्की है, क्योंकि हमारे बाप दादा जन्नती थे, हम उसी जन्नती की औलाद हैं, हमको कोई बुरा अमल नुकसान नहीं देगा। यहूदी जलील हो गए। गुरिबत अलैहिमुज जिल्लतु वल मस्कना, यहूदियों पे जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी। आज इसराइल भले ही दंदना रहा है, उसके पास बड़ी ताकत है, अमेरिका उसकी पीठ पर है, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में भी इसराइल को अल्लाह ने जलील कर दिया। कहा था 5 दिन में पूरा गाजा तबाह कर दूंगा, मगर 2.5 साल में भी हमास जिंदा, फिलिस्तीन के लोग जिंदा। उन्होंने जुल्म किया, घर तोड़ दिया, शहर तोड़ दिया, मगर वह गाजा पे कब्जा नहीं कर सका। तो जो बोला था 5 दिन में तबाह कर दूंगा, 2.5 साल में भी नहीं तबाह कर पाया, पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा होकर रह गया। वो इसराइल ईरान पे हमला किया और कहा था 3 दिन के अंदर पूरा ईरान बर्बाद कर दूंगा, उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। आज 35 दिन गुजर गए, पूरी दुनिया की जबान पे आज चर्चा ईरान का है, ईरान की बहादुरी का, ईरान के सिस्टम का, ईरान की हिम्मत का, उसके हौसले का। अमेरिका और इसराइल, इन दोनों को ईरान ने जलील और रुस्वा कर दिया। भले ही वो अटैक कर रहा है, पुल गिर रहे हैं, शहर गिर रहा है, वो सब तो गिरना ही है, चाहे आज गिरे चाहे कल गिरे, मरना है ही, आज मरे चाहे कल मरे। लेकिन अमेरिका का घमंड इस छोटे से मुल्क ने तोड़ के रख दिया। अल्लाह ताला यहूदियों को ऐसे ही जलील करेगा कि दौलत की मौजूदगी में समाज में जलील हो जाएगा, हथियार की मौजूदगी में समाज में जलील हो जाएगा। आज फिलिस्तीन की तकलीफ के बावजूद मुसलमानों की एक पहचान है दुनिया में, आज हजारों बम गिरने के बावजूद मुसलमानों की एक शान है दुनिया में। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, चाहे तेरे पास दौलत रहे या ना रहे, ईमान की दौलत सारी दौलतों पे भारी दौलत है। तेरे पास ईमान की दौलत है, मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत है, नमाज और सजदे की दौलत है, रोजा हज और ज़कात की दौलत है। आंधी आती रहेगी जाती रहेगी, तूफान आता रहेगा जाता रहेगा। तूफान आता है, लगता है कि सारे घर गिर जाएंगे, मगर तूफान थमा फिर सारा घर टाइट हो जाता है। तो आंधी आई, लगता है सारा दरख्त गिर जाएगा, टूट जाएगा। आंधी खत्म हुई, फिर सारा दरख्त खड़ा हो जाता है। उसी तरह कभी कभी मुसीबत की आंधी आती है मुसलमानों पे। 1500 साल में यही देखते हुए चले आ रहे हैं। कभी नर्वस मत होना, कभी परेशान मत होना। अल्लाह का फरमान है, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, गालिब तो मैं रहूंगा, गालिब तो मेरा रसूल रहेगा, गालिब इस्लाम रहेगा। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए इज्जत नहीं है। वक्ती तौर पर आंधी आएगी, तूफान आएगा, सैलाब आएगा, लगेगा कि सारा गांव सैलाब में डूब जाएगा, लेकिन 10 दिन 20 दिन के बाद फिर सैलाब का पानी खत्म, फिर गांव स्टैंड हो जाता है। उसी तरह जुल्म की आंधी हमेशा नहीं रहेगी, जुल्म का सैलाब हमेशा नहीं रहेगा, जुल्म की तेज हवा हमेशा नहीं रहेगी। ना इसराइल रहेगा, ना अमेरिका रहेगा, ना उसकी आंधी रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जुल्म उसका नहीं रहेगा, मगर नमाज रहेगी, सजदा रहेगा, हज व ज़कात रहेंगे, मदारिस रहेंगे, मसाजिद रहेंगे, सरों की टोपियां रहेंगी, चेहरों की दाढ़ियां रहेंगी, औरतों का हिजाब रहेगा, सदाए तकबीर रहेगी। 1500 साल में देखा हुआ चला आ रहा है कि जुल्म की आंधी आती है हमारे बदअमली की सजा के तौर पर, लेकिन जैसे ही मुसलमान सच्ची तौबा करता है, मस्जिदों को आबाद करता है, पहले से ज्यादा यह ताकतवर हो जाता है, पहले से ज्यादा यह सरबुलंद हो जाता है। इसलिए अमेरिका और इसराइल की आंधी से घबराने का नहीं है। वो आज आंधी है, कल आंधी थमेगी, फिर पहले से ज्यादा मुसलमान मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गलबा कुफ्र को नहीं, गलबा इस्लाम के मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है। लअग़लिबन्ना अना व रसूली, गालिब तो मैं ही रहूंगा, अल्लाह कहता है, गालिब मैं रहूंगा, मेरे रसूल रहेंगे। इस्लाम के बारे में ज्यादा फिक्र मत कीजिए, अपनी आखिरत के बारे में ज्यादा फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल को अक्ले सलीम से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। तमाम खुराफात, वाहियात, बिदात और गंदी हरकतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी माँ बहन बेटियों को इस्लामी सोच समझ अता फरमाए, उसे दूसरों की नकल करने नहीं, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।